और ये कोई भी डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी, व्हेन वी टॉक अबाउट कि कहीं कोई आपके नाम पे कोई किसी किस्म का भी टेंट लगाए, किसी किस्म की भी कोई बात आए आपके नाम पे, तो सबसे पहला स्टैंड आपका ये होना चाहिए कि इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। और यही स्टैंड आज शायद द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक ने दिखाया, दैट ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम पीसीबी। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबमिट करवा दी है। एंड मेरा ख्याल से लाला यही एक तरीका है, यही एक सही तरीका के प्लेटफॉर्म से अपने नाज़रीन तक पहुंचा है। एक्सीलेंट डिसीजन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा डिसीजन इनसी भाई ने लिया है कि एक फाइनिंग कमेटी बैठी हुई है इस वक्त और वो पूरी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि चल क्या रहा है लास्ट 2-3 दिन से इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इंजी भाई की ये डिसीजन बहुत ज़बरदस्त है कि सारा कुछ फाइनिंग कमेटी के ऊपर, मेरे ख्याल में जो इंजी भाई की सोच नज़र आ रही है कि उसके ऊपर डाला, उनको डिसीजन लें एंड देन ठीक है, अगर डिसीजन लेते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता, इंजी भाई वापस इज्जत के साथ दोबारा उसी कुर्सी पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बिल्कुल, तो ये मैं अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से अहम खबर के हवाले से अपडेट कर दूं। चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। कुछ एलिगेशंस थे उनके ऊपर, जिसके लिए फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसके बाद चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जानिब से ये फैसला लिया गया है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुशी भाई, एक बड़ा फैसला है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था, लेकिन ये फैसला आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक डिग्निटी वाला फैसला, इज्जत वाला फैसला। उसकी बात यह है कि पिछले 1-2 दिन में बड़े लोगों ने अपने मीडिया में आके इंजमाम के बारे में बहुत ऐसी बातें की हैं जो नामुनासिब भी थी, कई अल्फाज तो बिलो द बेल्ट भी थे। तो आई थिंक उसके ऊपर देखते हुए एक इतना बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान टीम के सबसे ज्यादा रन उसके इंटरनेशनल, उसके बावजूद आई थिंक अगर वो चीफ सेलेक्टर बन के पाकिस्तान को सर्व करने आए थे, और अगर ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस इधर से उधर हो जाती है, वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्रिकेट के ऊपर, बट आई थिंक पर्सनल जिंदगी के ऊपर आई थिंक इंजी डेफिनेटली हर्ट हुआ है। और उसने जो शाहिद ने कहा कि डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ ये अपना जो इस्तीफा दिया है चेयरमैन साहब को और जितनों क्रिकेट बोर्ड को, आई थिंक ये बहुत एक वाइज डिसीजन है और इस पे मेरा ख्याल लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे उसको। नहीं, और यही होना चाहिए। अपनी डिग्निटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। पास्ट में हमने देखा बहुत दफ़ा कोई ना कोई बात आई, मगर उस बात के पीछे किसी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मगर आप अगर अपनी डिग्निटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लाला इज्जत तो तभी मिलती है। देखें इज्जत, देखें बात यह है कि इंसान के पास इज्जत से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और जो भी ओवरऑल हुआ है, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और मेरे ख्याल में इंजी भाई ने, अगर इंजी भाई की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी उस बंदे ने इज्जत ही कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट से भी और ऑफ द फील्ड भी काफ़ी लोग उनकी रिस्पेक्ट, हम आज तक उनके, क्योंकि हम जूनियर्स थे, लेकिन इज्जत जो है वो सबसे पहले है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन हुआ है ओवरऑल, गुड। मीडिया पर जाते मुशी भाई, इससे बेहतर क्या था ये, इससे पहले अपना इस्तीफा दिया और ख़ुद को पेश कर देना, ये कितने बड़े दिल गुर्दे वाली वैसे बात होती है, आप इसको कैसे समझते हैं? हमने माजी में भी देखा है कि समटाइम ऐसा होता है कि मीडिया पर जाकर बयानात दे दिए जाते हैं, बातें की जाती हैं, इल्ज़ामात, ब्लेम गेम शुरू कर दी जाती है, लेकिन वो रास्ता छोड़कर ये रास्ता चूज़ करना कि अपना इस्तीफ़ा देना और ख़ुद को पेश कर देना अकाउंटेबिलिटी के लिए, बड़ा आदमी ऐसे ही करता है। जो थोड़ा हम बार बार इज्जत की बात करें, इज्जत इसी का नाम है ना, कि आप अपने जो आपका ओहदा है, उस ओहदे को आप समझते हैं कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जो कंपनी की बात हो रही है, जो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, उसके बावजूद अगर आप देखा जाए तो इंजी ने सबसे बड़ा अच्छा ये वाइज डिसीजन लिया है। ना उन्होंने कोई लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जाके मेरा ख्याल चेयरमैन साहब को कहा जी ये मेरा रिजाइन है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, चेयरमैन साहब से मुलाकात हो गई है इंजमामुल हक की, मतलब क्योंकि जो है मुझे जो पता चला वो ये है कि इंजी भाई को टाइम दिया था मेरे ख्याल में ऑफिस में, उन्होंने कल कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं मिलूंगा, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं हो सकी। चेयरमैन साहब ने क्योंकि फाइंडिंग कमेटी बना ली थी, तो मेरे ख्याल में इसलिए मुझे ये फील हो रहा है कि जका अशरफ साहब नहीं मिले इंजी भाई से, उनको बुला के ऑफिस एंड देन फिर वो फाइंडिंग कमेटी के ऊपर छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल में मुलाकात हुई नहीं है। तो मे बी ये अगर रेजिग्नेशन दी है, नहीं फाइंडिंग इतनी जल्दी में फाइंडिंग कमेटी बन गई, पहले मेरे ख्याल में बना दी होगी इन्होंने, क्योंकि काफी सीरियस चीजें चल रही हैं, तो सॉर्ट आउट तो करना है ना इन इश्यूज को, फाइंडिंग कमेटी बना ली होगी मेरे ख्याल में, 4-5 लोगों की बन गई होगी। और इस मौके पे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, आप कैसे समझते हैं, अगर आज मुलाकात के लिए गए थे चीफ सेलेक्टर, तो मुलाकात होनी चाहिए थी? और बिल्कुल होनी चाहिए थी, चेयरमैन और चीफ सेलेक्टर आई मीन बिल्कुल एक पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
शायद यही वजह बन सकती है रिजाइन करने की, या जो फाइंडिंग कमेटी है उसकी वजह से? नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई तो इंजी भाई ने गुस्से में आके, ये मेरे नहीं ख्याल की वजह है। जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इंजी भाई की वही वाली बात की काफी अरसा उन्होंने इज्जत पूरी जिंदगी कमाई है माशाल्लाह से, तो उन्होंने ये देखा कि यार मेरा एक केस चल रहा है, ठीक है ना, और मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बैठा हूँ, तो ये सूट नहीं कर रही थी चीज। ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इंजी भाई की जगह मैं भी होता तो मैं यही करता कि जी मेरा रेजिग्नेशन है, ये आप अपने पास रखें, मेरा केस चल रहा है, ये सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उस हिसाब से फैसला कर लेंगे। गुड, इट्स अ गुड डिसीजन। विद दिस इम्पैक्ट द टीम, कहीं टीम तक ये खबरें जा रही होंगी, पाकिस्तान टीम ने कल एक मुकाबला एक फिर से उतरना है, डाउन एंड आउट है पाकिस्तान टीम इस वक्त, ना क्रिकेट में कुछ अच्छा हो रहा है, ना ऑफ द फील्ड कुछ अच्छा हो रहा है। एक बोर्ड जिसने कंसोल करना है इस टीम को कि जाओ 3 मैचेस ऐसे लड़ो कि हम तुम्हारी बैक पे खड़े हैं, जो बैक है वो खुद इतनी कमजोर हुई। आई थिंक ये जो पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, र्यूमर्स आ रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वीक आया हमारी पीसीबी को देखा जाए तो पीसीबी ने वो स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग, अब मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ और आपको पता है प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी चेयरमैन आता है और ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम बुरा खेले, ये तो पक्की लिखी बात। बिल्कुल, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसको फेलियर आए, ठीक है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह बाबर की बार बार कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है, या बाबर के इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, और या जिस तरह पाकिस्तान टीम की क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है, तो चलो मैं करूं, आप करो, कोई और करे, वो तो अलग बात है। आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उनको बैक करने के टाइम होता है। आपके चीफ सिलेक्टर को आप बैक करें, चीफ सिलेक्टर आपके चेयरमैन को बैक करे, आपके प्लेयर्स हैं वो आपको उनको बैक करें। अभी 3 मैच पड़े हैं, अगर 3 मैचों में कुछ हो जाता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके कोई इफ एंड बट्स तो है ना, अभी विकेट नहीं है, अभी है इफ एंड बट्स, ये कोई नहीं लिखा है कि अभी वो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। देयर इज स्मॉल चांस बट देयर इज चांस। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इंजी ने किया है, आई थिंक बड़ा डिग्निटी वाला फैसला किया है, एंड आई होप अल्लाह करे ये पाकिस्तान की चीजें जो ये रिजाइन टीम सिलेक्शन के ऊपर नहीं था, सेटल हो जाए, ये रिजाइन टीम सिलेक्शन के ऊपर नहीं था, दूसरे मामला थे उसकी वजह, तो ये मैसेज भी टीम को पहुंचेगा तो नहीं, आई थिंक वो लड़के भी इस बात पे इज्जत करेंगे, क्योंकि शाहिद ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब कर दिया कि उसने वो जो कंपनी का इशू आया हुआ, मेरा ख्याल उसके बारे में इंजी ने किया होगा। इसलिए बेस्ट मुशी भाई ये है कि इंजी भाई को छोटा सा एक मीडिया में स्टेटमेंट दे देना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए ना, थोड़ा सा एक क्यों दी है। इट्स नॉट अबाउट कि हम वर्ल्ड कप में हमने अच्छा नहीं किया, तो आप कोशिश करें ना, शायद अगर पॉसिबल हो इंजी भाई का अगर नंबर मिला सके तो उनसे एक आधा 2 नंबर, ठीक है जी, अगर हम हमारी प्रोडक्शन टीम अगर प्लीज फोन कॉल मिला सके तो हम बिल्कुल इंजी भाई से जो है वो बात कर सकते हैं। अच्छा है, इट इज बेटर कि वी शुड क्लियर दिस एयर और कमिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और जहां आपने कहा ना मुशी भाई ये कि अभी 3 मैचेस हैं, क्या हो जाए वो हो जाए, टीम हारे जीते जो भी हो, मीडिया फैंस करते हैं, बट द बोर्ड शुड ऑलवेज स्टैंड देयर। मतलब अगर आपकी औलाद या मेरी औलाद कुछ करके भी बुरा आती है, हम जितना उसको अपने घर के अंदर डांट लें, हम बाजार में खड़े होकर मारना नहीं शुरू कर देते अपनी औलाद, भाग जाते हैं फिर बच्चे, आपके बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानते। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई थिंक यही तो चीजें हैं, यहाँ से तो प्रॉब्लम, यहाँ से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है इंसान का। तो इसलिए हम सब ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे ऊपर यही सोल्यूशन दे रहे हैं कि फॉर गॉड सेक अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। यहाँ पे चीज़ों को तगड़ा करने के लिए, सिस्टम को तगड़ा करने के लिए लोगों की कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर लोग आएंगे चले जाएंगे, आप देखना चेयरमैन साहब को पता ही नहीं है कौन से चेयरमैन ने आना, किस चेयरमैन ने नहीं आना, तो वो चेयरमैन भी किस तरह फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। तो ये एक पक्का और सॉलिड काम होना चाहिए जिसके ऊपर बंदे को पता हो कि यार मेरे पास ये मौका है, मेरे पास 1-2 साल है, मैंने डिलीवर करना है, मैंने कुछ अपना करके दिखाना है, तो उसके ऊपर बंदा फिर फैसले लेता है। अब मुझे पता ही नहीं होता कि एक दिन बाद दूसरे दिन मैंने होना है कि नहीं होना, तो आप मैं हाफ हार्टेड फैसले करूंगा ना। पहले मैं ये देखो ना, इंसान है, फितरतन कमजोर है, पहले शायद मैं ये सोचूं कि यार मैं पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ, फिर मैं ये फैसले करता हूँ, तो मारा जाता है ना बंदा। ये ऐसी जॉब मिलती है तो बंदा सोच में ही लग जाता है कि मैंने क्या क्या फैसले करने हैं, क्या क्या नहीं करने। वो तब इंसान करता है जब उसके पास टाइम हो, और टाइम आई थिंक यहाँ पे किसी को नहीं पता होता बिल्कुल कितना टाइम है और कितना नहीं है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म